ऐसा लग रहा था कि सीरिया में राष्ट्रपति असद का तख्ता पलट होने के बाद कमांडर जुलानी सीरिया का एकमात्र सरदार बन जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कमांडर जुलानी ने असद का तख्ता पलट करने में 10 दिन लगाए, लेकिन इजरायल ने महज 10 घंटे में ही कमांडर जुलानी के लड़ाकों और दूसरे चरमपंथियों पर 100 से ज्यादा खौफनाक हवाई हमले कर दिए। पूरे सीरिया में इजरायली सेना ने कोहराम मचाकर रख दिया है। कमांडर जुलानी पर 100 हवाई हमले, सीरिया पर इजरायली कब्जा। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सीरिया में एक तरफ रूस, ईरान, चीन अपना दांव खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, तुर्की, कतर और इजरायल मिलकर सीरिया पर कब्जा करने में जुटे हैं। सीरिया की जमीन दुनिया भर के देशों के बीच जंग का अखाड़ा बन चुकी है। अब हालात ये हो गए हैं कि इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम या HTS का जहां अमेरिका अंदर ही अंदर समर्थन कर रहा है, तो वही अमेरिका का कट्टर यार इजराइल हयात तहरीर अल शाम के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के इलाकों पर भयंकर हवाई हमले कर रहा है। यानी जहां हयात तहरीर अल शाम ने बशर अल असद सरकार को 10 दिन में उखाड़ कर फेंक दिया, तो वहीं महज 10 घंटे के अंदर इजराइल ने कमांडर जुलानी के इलाकों पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस भागने के बाद असद के सीरिया पर अब इजराइल एक बड़े इलाके पर कब्जा करने जा रहा है। आखिर सीरिया में ये कैसा खूनी खेल चल रहा है, इसे अब इजराइल के हवाई हमलों से समझ सकते हैं। जिस वक्त सीरिया की राजधानी दमिश्क में कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के लड़ाके जीत का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल के फाइटर जेट F-35 और F-16 सीरिया पर हमला करने के लिए टूट पड़े। इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक में कई हवाई अड्डे, सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और यहां तक कि केमिकल फैक्ट्री तक तबाह और बर्बाद कर दी गई है। ये हमले राजधानी दमिश्क समेत कई शहरों पर हुए हैं। सीरिया और इजरायली सेना के दावों के मुताबिक लगभग 18 घंटे पहले इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-16 जेट से सीरिया पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। दावा किया गया है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के काफर सूसा पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। इसके अलावा इजरायली जेट्स ने माउंट कासिलॉन में मौजूद हथियार डिपो को भी उड़ा दिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-16 जेट से कालखाला एयरबेस को भी उड़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस एयरबेस पर कई तरह की मिसाइलें मौजूद थी जो जुलानी के लड़ाकों के हाथ लग सकती थी। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. इजराइल लगातार दारा में हवाई हमलों के दौरान गोला बारूद और हथियारों के डिपो को निशाना बना रहा है। इजराइल को लगता है कि इसी इलाके से वेस्ट बैंक को भी मदद दी जाती रही है और साउथ लेबनान में भी हथियारों की सप्लाई यहीं से की जाती है। हम आपको बता दें कि दारा से ही 2011 में असद विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे। इजरायली हवाई हमले के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि असद सरकार ने जो रूस से मिली खतरनाक मिसाइलें, रॉकेट, तोप, टैंक और गोला बारूद सैन्य ठिकानों पर छिपाकर रखा था, अगर वो हिजबुल्लाह और ईरान के मिलिशिया लड़ाकों के हाथ लग गया तो वो इन मिसाइल और हथियारों से इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं।
کنیم تحولات رو که اون نگرانی هایی که وجود داره به وقوع نپیونده. این نگرانی ها همطور که عرض کردم احتمال وجود بروز یک جنگ داخلی مجدد یا یک جنگ فرقه‌ای بین طوایف مختلف یا خدای نکرده تجزیه سوریه یا اصلا فروپاشی کامل سوریه و تبدیل شدنش به مرکزی و مأمنی برای تروریست ها. و البته یک نگرانی ویژه هم جمهوری اسلامی داره و اون سوء استفاده رژیم صهیونیستی است، کما اینکه از دیشب هم یک تحرکاتی شروع شده. 14 किलोमीटर इलाके में कब्जा, कांप गया कमांडर जुलानी। अब सवाल उठता है कि इजरायली सेना सीरिया में इतनी तेजी से हमले कहां-कहां और क्यों कर रही है, तो जरा इसे भी समझ लीजिए। सीरिया में विद्रोही हमलों के बाद हुए असद सरकार के पतन के महज 6 घंटे के बाद ही इजराइल ने गोलान हाइट्स के पास सीरियाई इलाकों में अपनी सेना भेज दी। इजराइल ने इस तैनाती को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। इजराइल के इस नए ऑपरेशन का पूरा फोकस अभी सीरिया के 3 इलाकों में ज्यादा है। इसमें कुनैत्रा, नवा और दारा है। इजराइल ने सीरिया में करीब 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं और वो लगातार अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। इजराइल ने गोलन हाइट्स से निकलकर डिमिलिटराइज जोन में भी अपने हमले शुरू किए हैं। इजराइल अब सीरिया के 14 किलोमीटर तक के इलाकों में घुस गया है। हालांकि इस कब्जे को इजरायली अधिकारियों ने अस्थायी बताया है। राजधानी दमिश्क में इजरायली बम बरस रहे हैं, चारों तरफ आग के गोले नजर आ रहे हैं। अब आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली टैंक गोलान हाइट्स के उन इलाकों पर हमला करते हुए कब्जा कर रहे हैं जो सीरिया और इजराइल के बीच बफर जोन माना जाता है। लेकिन इजराइल ने यहां भी टैंक भेजकर सीरियाई इलाके पर कब्जा शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैकड़ों टैंक और पैदल सैनिक तेजी से गोलान हाइट्स के बहुत बड़े इलाके में फैलते जा रहे हैं। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स ने 8 दिसंबर को इजराइल और सीरिया के बीच बफर जोन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। इजराइल के पैराट्रूपर्स और कमांडो ब्रिगेड के साथ आईडीएफ के 98वें डिवीजन को गोलान हाइट्स में भेजा गया है, जिससे इलाके में पहले से मौजूद इजरायली सेना को जबरदस्त ताकत मिली है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां सीरियाई लोगों के आने पर बैन लगा दिया है। आईडीएफ के मुताबिक मैरोम गोलान, एन जिवान, बुकाटा और किरबेट एन हुरा में कोई भी सीरियाई नागरिक नहीं आ सकता है। इसके अलावा इजरायली सीमा के करीब उफानिया, कुनीत्रा, अल हमीदिया, संदानिया, अल गरबिया, अल कहत निहा को सख्त चेतावनी दी गई है कि कोई भी बैन को तोड़ेगा नहीं। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल पहले से ही इस उम्मीद में था कि जब विद्रोही गुटों का सीरिया पर कब्जा हो तभी वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे, ताकि उसको जवाब देने के लिए इन इलाकों में कोई सेना ना हो। इजरायली सेना ने कहा कि उसने अपनी रक्षा के लिए जरूरी हमले किए हैं। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका कमांडर जुलानी का अंदर ही अंदर साथ दे रहा है, तो फिर इजराइल इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम और उसके कमांडर जुलानी का जानी दुश्मन क्यों बन गया है? इसके पीछे की बड़ी वजह है कमांडर जुलानी का वो मिशन जो इजराइल का वजूद मिटा सकता है। जुलानी पर $1 करोड़ का इनाम, इजराइल पर करेगा कब्जा। सीरिया से असद सरकार के तख्ता पलट से भले ही इजराइल बहुत खुश हो, लेकिन वो सीरिया पर कब्जा करने वाले इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को लेकर बेहद सतर्क है। असल में इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का मतलब है लेवांत की मुक्ति के लिए संगठन। आईडीएफ के पूर्व ऑपरेशन प्रमुख इसराइल जीफ का दावा है कि HTS यानी लेवांत की मुक्ति के लिए संगठन का मिशन है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल को मिलाकर एक नया इस्लामिक देश बनाना है, जहां शरिया कानून के जरिए देश चलाया जाएगा। यानी HTS का 42 साल का कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी इजराइल को अपने लेवंत के इलाकों में मिलाना चाहता है, ताकि वो बगदादी की तरह सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल को मिलाकर एक नया इस्लामिक देश बना सके। इसलिए इजराइल सीरिया पर हमला कर रहा है ताकि कमांडर जुलानी का मिशन लेवंत को तबाह किया जा सके। हम आपको बता दें, 42 साल का अबू मोहम्मद अल जुलानी पहले अल कायदा में कमांडर था। जुलानी का असली नाम अहमद अल शरा है। इस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति रहे असद
मॉस्को में पुतिन के रहमो करम पर बाकी जिंदगी काटेंगे और इधर जुलानी अब इजराइल के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।